हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 10 हिंदी चैप्टर 10 जूठन से आपका जितना भी 30 से 40 आपका ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव का निचोड़ पूरी ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इस चैप्टर से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का कमेंट, जैसे कि मेरे भाई एमडी साज का कमेंट आ रहा था कि सर आप क्लास 12 हिंदी का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप घबराइए मत, 3 चैप्टर आपका और बाकी है। उस 3 चैप्टर को हम लोग देख लेंगे, तब हम लोग पूरे चैप्टर का सब्जेक्टिव देखेंगे। मतलब आपको सिर्फ हिंदी का नहीं कराएंगे, हम सभी सब्जेक्ट का कराएंगे, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एमडी साज जी, आप घबराइएगा मत। ठीक है, तो आप पहले 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, तब हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस का नाम से वहाँ पे जुड़ जाइएगा, क्विज विज होता रहता है वहाँ पे। ठीक है, फेसबुक पेज देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न 1 है, देखिए यहाँ पे प्रश्न 1 है, जूठन के रचनाकार कौन है? जूठन के रचनाकार कौन है, बताइए क्या आंसर होगा? जूठन का रचनाकार कौन है? तो अरे भैया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, वाल्मीकि। क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि, चाहे वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि क्यों आंसर होगा। जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाकार कौन, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है, लिख दे प्रश्न में इनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है, तो क्या मारिएगा ऑप्शन में? जो जूठन देखिएगा ऑप्शन में, अगर प्रश्न घुमा दे तो आप घूमिएगा मत। ठीक है, प्रश्न घुमाए तो घूमिएगा मत। ठीक है, तो क्या मारिएगा? ऑप्शन में जूठन होगा तो जूठन मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके 2 नंबर है, देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। देखिए प्रश्न घुमा दिया, वहां पे प्रश्न था कि देखिए जूठन का रचनाकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन का रचनाकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। यहाँ पे पूछ दिया ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो क्या होगा? जूठन होगा, राइट आंसर बी होगा। प्रश्न घुमा दिया तो आप लोग मत घूमिए। ठीक है, प्रश्न जैसा भी पूछे आप लोग आंसर लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर आपके सामने है। प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? बताइए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? मैं आगे बढ़ा देता हूँ। कौन सा पुरस्कार मिला 1993 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को? क्या होगा? 3 का आंसर क्या होगा? अरे भैया, 3 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे 3 का आंसर ये होगा, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला था, 1993 में मिला था। अगर प्रश्न पूछे जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस वर्ष मिला था? किस वर्ष मिला था? तो क्या मारिएगा? 1993। क्या मारिएगा? 1993 मारिएगा। अगर प्रश्न पूछ दे, आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ दे, जैसे कि पूछ दे डॉक्टर अंबेडकर को नहीं, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किस लेखक को मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखक को मिला था? मतलब 4 गो ऑप्शन देगा ना, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि को डाल देगा, लेकिन और सबका जो डालेगा ऑप्शन में वह नहीं होगा, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। प्रश्न घुमाए तो मारिएगा। ठीक है, प्रश्न घुमाए तो मारिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर आपके सामने, देखिए प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? 4 का आंसर क्या होगा? कौन सा पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं मिला? 4 का क्या होगा? अरे भैया, डी होगा, भारत रत्न। भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। अगर प्रश्न आपसे घुमाकर पूछे जैसे कि भारत रत्न पुरस्कार किस लेखक को नहीं मिला? भारत रत्न पुरस्कार
किस लेखक को नहीं मिला, किस लेखक को नहीं मिला, तो किनको नहीं मिला, ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं मिला। क्या होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं होगा। उसमें ऑप्शन डालेगा ना, तो इसमें जो डालेगा 4 गो ऑप्शन, जिसमें एगो ऑप्शन ओम प्रकाश वाल्मीकि रहेगा और 3 गो ऑप्शन डालेगा जिसको मिला था। ठीक है, 3 गो ऑप्शन डालेगा जिसको मिला था, लेकिन उसमें पूछेगा प्रश्न किसको नहीं मिला था भारत रत्न, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि डाल देगा ऑप्शन। तो घुमाए तो घूमिएगा मत प्रश्न, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर देखिए। प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। क्या होगा 5 का, अरे भैया दलित थे, मतलब दलित मतलब गरीब थे, दलित परिवार के थे, तो वही ना होगा, दलित आंदोलन ही ना होगा। जब जूठन खाने के लिए उनको मिलता था तो वह दलित ही ना थे, दूसरे के घर पे जाकर जूठन मांग कर खाना पड़ता था। तो दलित आंदोलन के लोग मतलब वह महत्वपूर्ण रचनाकार से दलित आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, बी होगा। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे कि अगर प्रश्न पूछे आपसे दलित जैसे पूछ दे निम्नलिखित में दलित आंदोलन परिवार के कौन थे। अगर प्रश्न पूछे निम्नलिखित में दलित परिवार के कौन थे, चाहे दलित आंदोलन से जुड़े हुए कौन थे, चाहे दलित परिवार के कौन लेखक हैं, चाहे दलित परिवार से कौन सा लेखक है, तो क्या होगा, दलित परिवार से ओम प्रकाश वाल्मीकि लगाइएगा। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि लगाइएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न छठा आपके सामने। छठा प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, बताएंगे। क्या होगा, इसी 2 में से ऑप्शन होगा, बताइए। इन्हीं 2 में से ऑप्शन होगा और आपको और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। क्या होगा आंसर, अरे भैया ऑप्शन ए होगा, बरला मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश। क्या होगा, बरला मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश। अगर प्रश्न आपसे पूछे उत्तर प्रदेश या पूछे बरला मुजफ्फरपुर में किस लेखक का जन्म हुआ था, तो 4 गो ऑप्शन देगा ना, जिसमें 3 गो ऑप्शन देगा जिसका बारला को मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ था, एगो ऑप्शन डालेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की जन्म हुआ था बारला मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर मारिएगा, बारला मुजफ्फरपुर में जन्म ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा वहीं लगाइएगा। और प्रश्न घुमाए तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दे जैसे कि उत्तर प्रदेश में किस लेखक का जन्म हुआ था, तो ऐसा ऑप्शन डालेगा जिसका 3 गो ऑप्शन डालेगा जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि का हुआ था। तो सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ओहो देखिए, मैं जूम करता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने 7 नंबर। ठीक है, देखिए प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है जैसे कि हेडमास्टर कलीराम, देखिए हेडमास्टर कलीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। हेडमास्टर कलीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। देखिए यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे क्या होगा, हेडमास्टर कलीराम ने किसको होगा, क्या होगा, किसको। देखिए यहाँ पे किसे नहीं होगा, किसको होगा। टाइप में थोड़ा गलती हुआ है तो आप लोग हम बता देता हूँ, जहाँ टाइप में गलती हुआ तो मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे किस नहीं होगा, क्या होगा, किसको होगा। क्या होगा, यहाँ पे किसको होगा। हेडमास्टर कलीराम ने किसको मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा, बताइए किसको कहा। अरे भैया 7 का क्या होगा, वहीं ओम प्रकाश वाल्मीकि को जी को कहे थे, पढ़ने गए थे स्कूल में, तो उनको जो जिस स्कूल का हेडमास्टर कौन था, कलीराम था। और कलीराम ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को दलित परिवार के नाते, दलित परिवार के मतलब समझते हुए उनको कहा कि आप स्कूल में झाड़ू लगाइए। उन्होंने स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए जाते थे, तो स्कूल में झाड़ू मतलब फील्ड में झाड़ू लगाते 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 स्कूल में छुट्टी हो जाती थी, तो अब तक हेडमास्टर उसमें इतना दब था कि मतलब साफ सफाई ही करवाता था उनसे। और जब एक दिन की बात हुआ कि जब उन्होंने साफ सफाई करके बहुत जल्द ही क्लास में पढ़ने के लिए गए, तो उनको क्लास से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया कि आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। इस तरह उस तरह का बात बहुत बोलता था हेडमास्टर कलीराम। तो एक दिन के बाद हुआ कि उनके जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, उनको पिताजी ने देख लिया, तो उस मास्टर बहुत बोले, बहुत इसी था। अगर आप एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का देखेंगे तो आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे प्रश्न पूछे
जैसे प्रश्न पूछे स्कूल के हेडमास्टर कौन थे, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, बताइए स्कूल के हेडमास्टर कौन थे, बताइए स्कूल के हेडमास्टर कौन थे, क्या आंसर होगा? स्कूल के हेडमास्टर कौन थे? अरे भैया कल्ली राम होगा। क्या होगा? कल्ली राम होगा। क्या होगा? कल्ली राम होगा। अगर प्रश्न ऐसा पूछे तो आप मानिएगा। जैसे कि एक और प्रश्न बनता है, अगर प्रश्न पूछे स्कूल का हेडमास्टर कौन था, बताइए चाहे ऐसा प्रश्न पूछे जिस स्कूल में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पढ़ने के लिए गए थे उस स्कूल के हेडमास्टर कौन था, क्या आंसर होगा? कल्ली राम होगा। क्या होगा? कल्ली राम होगा। क्या होगा? कल्ली राम होगा। क्या होगा? कल्ली राम होगा। अगर प्रश्न घुमाए तो घूमिएगा मत आप, ठीक है? आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर आपके सामने है। प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था, बताइए कौन कहता था मुंशी जी? अरे भैया उनके पिताजी थे ना, तो वहीं उनके मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को उनके पिताजी मुंशी जी कहते थे। क्या कहते थे? मुंशी जी कहते थे। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। जैसे कि अगर प्रश्न पूछे लेखक के पिताजी लेखक को क्या कहते थे, बताइए चाहे पूछेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी प्यार से उनको क्या कहते थे, और प्रश्न घुमाए तो क्या मारिएगा? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से क्या कहते थे? अरे भैया मुंशी जी कहते थे। क्या कहते थे? मुंशी जी कहते थे। अगर प्रश्न घुमा घुमा पूछे तो घूमिएगा मत आप। क्या? घूमिएगा मत आप। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 9 नंबर। देखिए प्रश्न है लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? देखिए मैंने वहाँ पे आपको कुछ वहाँ पे टेलर दिखाया था पहले, लगभग 1 मिनट पहले आपको टेलर दिखाया था। बताइए आइए यहाँ पे प्रश्न आ गया, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? क्या होगा? अरे भैया उनके पिताजी ने जा रहे थे ना, तो उन्होंने देख लिया कि मेरे बेटवा मेरे पुत्र स्कूल में झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है। किसने देख लिया? उनके पिताजी ने देख लिया स्कूल में। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पढ़ने स्कूल में गए थे तो वहाँ पे झाड़ू, जो स्कूल के हेडमास्टर कौन था? कल्ली राम था। उन्होंने स्कूल में सिर्फ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लेखक से खाली स्कूल का साफ सफाई करवाता था। तो वहीं जब झाड़ू लगा रहे थे ना फील्ड में, तो उसी समय उनके पिताजी, लेखक के पिताजी जो झाड़ू लगा रहा था ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्हीं के पिताजी ने देख लिया। ठीक है, तो किसने देखा? पिताजी ने। आगे बढ़े, चलिए राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए जब लेखक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? बताइए दुख की बात है, उनको क्या मिलता था? स्वादिष्ट पकवान, साधारण भोजन, मिठाइयाँ कि जूठन? अरे भैया क्या मिलता था? वो शादी में जब गया था तो अब मुंह में से गाली निकल रहा है जूठन खाने के लिए। वो जूठन नहीं जो बाहर भोज में, आप जानते हैं कि भोज में जो पत्ता बिक दिया जाता है गड्ढा में, चाहे किसी नली में बिक दिया जाता है, चाहे रोड पर बिक दिया जाता है, तो उसी रोड पर अगर जूठन मिलता था खाने के लिए उनको, बताइए जूठन मिलता था खाने के लिए। जूठन लेखक बचा था ना, तो शादी विवाह के मौके पर उनको परिवार वालों के लिए, मतलब उनको फैमिली को, माता पिता को, भाई बहन को खाने के लिए क्या मिलता था? जूठन मिलता था। फ्रेंड्स मैं आपको सच बता दूं कि इसका आंसर डी होगा। मैं आपको सच बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जूठन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना, तो आप रो देंगे। क्या करेंगे? रो देंगे, एकदम आप रो देंगे। ठीक है, जब भी मैं पढ़ा था ना इस चैप्टर का, मतलब बहुत दिन पहले पढ़ा था, तो मैं भी रो दिया था। ठीक है, मैं भी रो दिया था, इस चैप्टर को पढ़े थे। आप लोग इस चैप्टर का थोड़ा पढ़िएगा ना, पक्का है कि आप लोग रो देंगे। बहुत 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 शासन होता था लेखक बचा इनके परिवार पर। ठीक है, आप जरूर देखिएगा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो 10 का क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला आपका प्रश्न 11 नंबर देखिए।
11वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? बताइए कौन सी रचना नहीं है? 11 का क्या होगा? अरे भैया सी होगा, प्रायश्चित। क्या होगा? प्रायश्चित। सी आंसर होगा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना नहीं है। अगर प्रश्न आपसे पूछे प्रायश्चित किस लेखक की रचना नहीं है, प्रायश्चित किस लेखक की रचना नहीं है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह रचना नहीं है। क्या होगा? सी होगा 11 का। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर आपके सामने है। देखिए 12 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? 12 का राइट आंसर क्या होगा? डी नहीं होगा, बी होगा। बी होगा दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र। देखिए अगर आपके प्रश्न और मतलब प्रश्न का आंसर ऑप्शन में मिलता है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो जब भी आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि आ जाए तो आप याद रखिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि किस परिवार के थे? दलित हैं। तो दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र ना लगा सकते हैं दलित से, तो क्या होगा? बी हो जाएगा आंसर, मार दीजिएगा 12 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? बताइए किसने कहा भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है? 13 का किसने कहा? अरे भैया वही सुरेंद्र सिंह जिसके घर में शादी हो रहा था। जब लेखक उस समय बच्चा था तो उनको परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन मिलता था। जब लेखक बड़े हो गए मतलब अच्छे मतलब उनको फैमिली सुधर गया, मतलब फैमिली कुछ लेखक कमाने धमाने लगे तो उनको कुछ परिवार वालों को मतलब नहीं होता है कि सुख शांति हो जाता है। तो उसी समय जब लेखक बड़े हो गए थे तो जो लेखक जिस समय बचे थे उनको परिवार को जो खाना जूठन दिया था वह एक दिन लेखक का घर पहुंचे। कौन? सुरेंद्र सिंह घर पहुंचे। कौन? सुरेंद्र सिंह घर पहुंचे तो उन्होंने लेखक ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने खाना बनवाए। तो खाना बनवाए तो वही सुरेंद्र सिंह ने खाना खाए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पत्नी को इन्होंने कहा, क्या कहा? भाभी जी क्या आपके हाथ का खाना है? अरे भैया तुम ही हो कि उस दिन बचपन जब लेखक था तो जूठन खाना खिलाया था तू? बताओ आज तुम पहुंचा है उसके घर तो तुम उसको अच्छा क्या भाभी जी खाना खिलाए हैं। लगता था कि जिंदगी में कोई खाना ही खाया नहीं है वैसा कहता था। तो कौन कहता था? सुरेंद्र सिंह। तो अरे भैया आपको मैं इतना बता रहा हूँ, अभी लाइक ठोकिए फटाफट, और जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। इतना हमको बोलना पड़ रहा है, बताइए ठीक है। तो क्या आंसर होगा? ए आंसर राइट होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 14 नंबर। देखिए प्रश्न है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? बताइए, देख लीजिए आ गया वही सुरेंद्र सिंह। देखिए यहाँ पे यही सुरेंद्र सिंह इसके शायद बाबा जी थे सुखदेव सिंह, ठीक है। तो सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई कौन किया था? जब लेखक बच्चे थे उनके घर का सफाई कौन किया था? 14 का क्या आंसर होगा भैया? अरे भैया सी होगा। देखिए लेखक की माँ ने उसके घर की सफाई किए थे। लेखक की माँ ने उनके घर की सफाई किए थे, आप समझ जाइए। जो घर पहुंचकर लेखक की पत्नी से कहते हैं, भाभी क्या आपके हाथ का खाना? बताइए क्या होगा? सी होगा भैया। हम कन्फर्म कहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़िएगा थोड़ा बुक उठाकर, पक्का अपलोड देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर है मेरे लाडलो मेरे साथियों। देखिए प्रश्न है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाई हाथ धोकर एकत्रित किया था? गांव भर का चारपाई किसने ढोकर एकत्रित किया था? 15 का क्या होगा? अरे भैया ये होगा लेखक के पिता ने, ठीक है। लेखक के पिता ने
लेखक के फादर ने गांव भर का चारपाई ढोकर एकत्रित किए थे। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक जी थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के फादर, पिताजी ने। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। 16 नंबर प्रश्न है, देखिए 16 नंबर प्रश्न है, जूठन क्या है? ओहो, एक सेकंड, जूठन क्या है? जूठन क्या है? फ्रेंड्स, अगर आपको याद नहीं है कि कौन सा चैप्टर क्या है, कौन सा चैप्टर कहानी है, कौन सा चैप्टर निबंध है, कौन सा चैप्टर रेखाचित्र है, कौन सा चैप्टर आत्मकथा है, कौन सा चैप्टर शब्द चित्र है, तो फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप सर्च कीजिएगा, साइंस एक्सप्रेस कवि की रचना एवं उनकी विद्या। आज उस पर 1 लाख व्यू जा चुका है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पूरे चैप्टर को मैं बता दिया हूँ, कौन सा चैप्टर क्या है, कौन सा चैप्टर क्या है, कौन सा चैप्टर क्या है। ठीक है, तो जाकर देख लीजिएगा। तो बताइए जूठन क्या है? जूठन क्या है? रेखा चित्र है कि शब्द चित्र है कि कहानी है? अरे भैया, एक आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होगा? डी आंसर होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न 17 नंबर है, देखिए, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? देखिए प्रश्न आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया था। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? देखिए, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? वही सुखदेव सिंह का। मैंने वहां पे बोला था ना कि शायद सुखदेव सिंह का पोता था। आ गया, कन्फर्म है कि सुखदेव सिंह का पोता था सुरेंद्र सिंह। अब वही पोतवा एक दिन लेखक का घर पहुंचता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ये होगा। आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न आपके 18 नंबर आपके सामने, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिए प्रश्न है, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं? यह किसका कथन है? बताइए, कौन सा मास्टरवा है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं? तो वैसे मास्टर वैसा था तो मास्टरवा ना कहा ही। मास्टर जब वैसा ही था तो मटरवा का ही, मास्टर ना कहा, मटरवा का ही। क्या होगा बताइए? 18 का आंसर क्या होगा? 18 का अरे भैया सी होगा। लेखक के पिताजी ने यह बात बोले थे। किसका कथन है? तो लेखक के पिताजी यह बातवा बोले थे। क्या होगा? सी आंसर होगा। आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न 19 नंबर, देखिए प्रश्न है, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? देखिए आ गया, मैंने पहले ही आपको शायद 2 या 3 प्रश्न नंबर 2 या 3 में मैंने बताया था। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? वही कल्ली राम। क्या नाम था? कल्ली राम। राइट आंसर बी होगा। क्या नाम था? कल्ली राम। चलिए आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न 20 नंबर आपके सामने है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बताइए कब हुआ था? बताइए, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। क्या आंसर होगा? 20 के, अरे भैया ये आंसर होगा 30 जून 1950 को। कब हुआ था? 30 जून 1950 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। तो अगला प्रश्न आपके सामने 21 नंबर, अब हम लोग नजदीक आ चुके हैं। प्रश्न 21 नंबर है, सलाम कहानी संग्रह की कहानीकार हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। क्या होगा? बी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न 22 नंबर है, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? दलित, देखिए मैंने आपको वहां बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है, तो ऑप्शन में था आपका दलित साहित्य सौंदर्य। देखिए जस्ट उसको उल्टा कर दिया। दलित साहित्य के सौंदर्य के शास्त्र के लेखक कौन है? दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न 23 नंबर, देखिए प्रश्न आ गया, यह प्रश्न दोहराया गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न है, जूठन क्या है? मैंने आपको बताया था जूठन क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर डी होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न 24 नंबर आपके सामने, जूठन में देखिए यहाँ पे जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में, यहाँ में नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं नहीं होगा। क्या होगा? में होगा। जूठन में चित्रण हुआ है। बताइए, जूठन में चित्रण किस चीज का हुआ है? 24 का आंसर क्या होगा? बी होगा भैया, सामाजिक विषमता का।
मतलब सामाजिक विषमता का यह बात हुआ कि समाज में देखिए जातिवाद का मतलब क्या लोग लेकर चलता है, वही है बी आंसर होगा। सामाजिक विषमता के कारण जूठन चापड़ में चित्रण हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने 25 नंबर है। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? आत्मकथा लेखक यानी आत्मकथा के लेखक कौन है? यानी जूठन क्या है? आत्मकथा। देखिए घुमाया प्रश्न, देखिए आपको प्रश्न किस तरह नचाया है। आत्मकथा के लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो आप कहेंगे जाओ, आत्मकथा हमारे हिंदी में चैप्टर है ही नहीं है, हम पढ़वे नहीं किए हैं। अरे भैया आत्मकथा क्या है? जूठन चैप्टर में क्या है? जूठन चैप्टर आत्मकथा है। तो वही पूछ रहा है, आत्मकथा यानी जूठन लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ। देखिए ऑप्शन यहाँ बताइए, इसी तीनों में से ऑप्शन आंसर सही होगा। क्या होगा बताइए? 1 सेकेंड, बताइए क्या होगा? ओहो यहाँ कहाँ पे, इसमें बताइए क्या होगा आंसर इसमें बताइए। 25 का आंसर सी होगा, ब्राह्मण देव तागा के घर। क्या होगा? ब्राह्मण देव तागा के घर वहीं जो थी। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। 26 नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश ने, देखिए ओहो, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? 26 का आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा मेघदूत। क्या होगा? ये होगा मेघदूत। क्या होगा? और प्रश्न आपसे पूछे मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना किसने की? मेघदूत, देखिए प्रश्न पूछे मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना किसने की? मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना किसने की? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न 27 नंबर आपके सामने है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? 27 का क्या होगा? महाराष्ट्र। 27 का डी होगा, महाराष्ट्र में। क्या हुआ था? महाराष्ट्र में। क्या हुआ था? महाराष्ट्र में। अगर प्रश्न आपसे पूछे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मेघदूत, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मेघदूत नामक नाट्यशाला स्थापित महाराष्ट्र में किए थे। ठीक है, और पूछे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी महाराष्ट्र में क्या स्थापित किए थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी महाराष्ट्र में क्या स्थापित किए थे? तो ऑप्शन में आपका रहेगा मेघदूत नामक नाट्यशाला रहेगा, तो मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर, हम लोग नजदीक आ चुके हैं। 28 नंबर प्रश्न है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? बताइए 28 का आंसर क्या होगा? 28 का, अरे भैया डी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे बढ़े चलिए। अगला प्रश्न 29 नंबर आपके सामने है, जूठन किस रचना की है? जूठन किस रचना की है? अरे भैया जूठन क्या एक दलित है। 29 क्या होगा? दलित चेतना की। क्या होगा भैया? जूठन किस रचना की है? अरे भैया 29 का क्या होगा? 29 का क्या होगा? राजनीतिक चेतना की होगी। बोलिए, राजनीतिक चेतना की होगी, दलित चेतना की होगी। दलित क्या होगी? दलित चेतना की। क्योंकि दलित वाला चैप्टर है जूठन, तो क्या मारिएगा? डी मारिएगा, दलित चेतना की मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न आ गए 30 नंबर। प्रश्न 30 नंबर है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? क्या होगा 30 का? बी होगा, यह कविता है उनका। क्या है? कविता था। अब और नहीं उनका क्या था? कविता था। ठीक है, क्या था? कविता था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का तमाम का तमाम हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आप चाहते हैं इसका PDF नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन होइएगा। साइंस एक्सप्रेस के नाम से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा PDF नोट्स मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा साइंस एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसका आंसर शीट मैंने लगा दिया नीचे, देख लिए। और फेसबुक पेज है, देखिए आंसर शीट मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ। आंसर शीट देखिए, आंसर शीट मैंने यहाँ पे लगा दिया हूँ। और आपको नोट्स में भेज देंगे PDF के साथ एक साथ, तो आप देख लीजिएगा। ओके बाय, गुड डे। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू,
गुड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आपका सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कराया जाएगा, आप लोग घबराइए मत, ठीक है। जल्द हम लोग सब्जेक्टिव हिंदी का करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 3 चैप्टर और है, 3 दिन लगेगा, समाप्त होता है, उसके बाद सब्जेक्टिव पर भिड़ जाएंगे।